Hello, good morning, everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में सीखेंगे। तो यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या है? तो देखिए, जो नॉर गेट है और जो नंद गेट है, इन दोनों ही गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम इनमें से नॉर गेट या नंद गेट इसी को अगर हम बार बार यूज करें तो हम इससे और जो मेरा 3 बेसिक गेट्स है उनको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि नॉर गेट को ही आप बार बार यूज कीजिए, 1 यूज कीजिए, 2 यूज कीजिए, 3 नॉर ही गेट यूज करना है बार बार, और आप इससे और गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, एंड गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, नॉट गेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहेंगे कि इसके रिपीटेड यूज से हम तीनों बेसिक गेट्स प्राप्त कर सकते हैं। सेम काम हम लोग नंद गेट के साथ भी कर सकते हैं। नंद गेट का भी हम रिपीटेड यूज करेंगे तो हम तीनों जो बेसिक गेट्स है और एंड नॉट वो प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा यूनिवर्सल गेट। ओके, तो हम पहले देखेंगे कि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कैसे है। हमको नॉर गेट यूज करना है और तीनों गेट को प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो अब नॉर गेट को यूज करके हमें पहला देख रहे हैं टू प्रोड्यूस नॉट गेट। नॉर गेट स्टार्ट करना है नॉर गेट से और हमें फाइनल जो आउटपुट आना चाहिए वो नॉट गेट के रूप में आना चाहिए। तो हम नॉट गेट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले एक नॉर गेट बनाइए। एक नॉर गेट हम बना लिए। नॉर गेट में आप जानते हैं और गेट बना के एक बबल लगा लेना रहता है। तो इसमें 2 इनपुट होता है, ए और बी, दोनों इनपुट को ले लीजिए। एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट बी। तो ये आप नॉर गेट बना लिए। ठीक है, अब इससे हमको प्राप्त करना है नॉट गेट। तो टू प्रोड्यूस ए नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट क्या करना है, द 2 इनपुट्स आर ज्वाइन टुगेदर। तो इन दोनों इनपुट को हमें ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से होगा क्या, तो ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो ए रहेगा वही बी होगा। ये दोनों इनपुट को आपने कॉमन कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। तो इससे मीनिंग है कि अगर हम ए को 0 लेंगे तो बी भी 0 हो जाएगा, ए को 1 लेंगे तो बी भी 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दिए, मैंने दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है, तो अब इससे सोचिए कि हम इसका ट्रूथ टेबल अब कैसे बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए अब देखिए क्या करते हैं। ए और बी को हमने ज्वाइन किया है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों एक ही है। तो अगर हम ए को देखिए इनपुट में क्या करते हैं, ए को अगर हम 0 लेते हैं तो बी भी आपका 0 हो जाएगा। ए को 0 लिए तो बी भी 0 हो गया। तो अब यहाँ कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है, तो और गेट का उल्टा। तो देखिए और गेट क्या है, तो ए प्लस बी और गेट हुआ, और इसका उल्टा किए तो नॉर गेट हो गया। तो यहाँ हमें ए प्लस बी का उल्टा मिलेगा, ये आउटपुट मिलना चाहिए। तो अब देखिए, अब ए को हम 0 किए तो बी भी 0 हो गया, दोनों 0 0 हो गया। तो अब यहाँ डालिए 0 प्लस 0 0 होगा और उसका उल्टा 1 होगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 1 डालें तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 1 होगा और उसका उल्टा किए तो 0 आ गया। तो आप देख क्या रहे हैं कि ए को हम 0 किए हैं तो आउटपुट 1 आया, ए को 1 किए तो आउटपुट 0 आया। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपको फाइनल रिजल्ट है, क्या ये नॉट गेट का रिजल्ट नहीं है, तो ये नॉट गेट का ही रिजल्ट है। तो हमने स्टार्ट किया था नॉट गेट से और फाइनल आउटपुट हमें नॉट गेट का मिल रहा है। इसका मतलब कि नॉट गेट के रूप में यूज हो सकता है अगर हम दोनों इनपुट को कंबाइन कर दें तो। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट यूनिवर्सल गेट का ये पहला हुआ, नॉट गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। अब हम और गेट प्राप्त करेंगे।
टू प्रोड्यूस और गेट। हमें नॉर गेट से स्टार्ट करना है और हमें और गेट पे आना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस एन और गेट हम क्या करेंगे, दो नॉर गेट लेंगे। एक नॉर गेट यहाँ लिए, देखिए एक नॉर गेट हम यहाँ लिए, और गेट बना के बबल बना लिए, तो ये नॉर गेट हो गया। तो नॉर इसमें हम दो इनपुट ले रहे हैं, ए और बी। एक नॉर गेट हमने ले लिया, तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा, यहाँ जो आउटपुट इसको हम वाई डैश से लिख रहे हैं, तो ये और गेट का उल्टा है। तो और गेट का ए प्लस बी और उल्टा के लिए इन्वर्सन के लिए हम डैश लगा दिए। ये हमारा एक नॉर गेट का आउटपुट आ गया। अब इस नॉर गेट को अब हम एक और नॉर गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और नॉर गेट यूज किए, नॉर गेट बना लिए, इसका भी दो इनपुट होगा ए और बी, तो इसका दो इनपुट ले लिए, और यहाँ जो फाइनल आउटपुट आएगा इसको हम वाई को फाइनल आउटपुट को लिख रहे हैं। अब क्या करना है, दो नॉर गेट हम ले चुके हैं, तो दूसरे नॉर गेट के दोनों इनपुट को हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। अब इसको हम इसके आउटपुट से जोड़ दें, तो यहाँ जो रहेगा ए प्लस बी जो भी रहे, ए यहाँ जो भी हम वाई डैश निकालेंगे, वाई डैश अगर जीरो होगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। अब तब हम यहाँ फाइनल आउटपुट निकालेंगे, तो फाइनल आउटपुट यहाँ जो वाई डैश है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वाई डैश का उल्टा, वाई डैश क्या है, ए प्लस बी का डैश है, तो ए प्लस बी के ऊपर इन्वर्जन लगा दिए, ये वाई डैश है, वाई डैश का भी उल्टा करना है, तो ए प्लस बी डबल डैश हो गया, तो ये फाइनली ए प्लस बी ही आएगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी आ गया, तो और गेट हो गया। तो हम नॉर गेट से और गेट प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ हमें दो नॉर गेट यूज करना है और दूसरे नॉर गेट के दोनों इनपुट को कंबाइन कर देना है, ठीक है। हम अब इसका ट्रूथ टेबल भी बना के देखेंगे। ट्रूथ टेबल बना के देखिए, तो फिगर ध्यान से देखते हुए हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, ठीक है। तो ए और बी का हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लें। इनपुट आपका जो यहाँ डाल रहे हैं ए और बी, इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप लीजिए। तो ए और बी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या था, तो यही चार संभावना थी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये चार संभावना है, चारों संभावना आप इनपुट का ले लिए। अब यहाँ जो इनपुट लिए, तो फाइनल इनका पहले नॉर गेट का जो वाई डैश है, जो आउटपुट है, वो पहले निकाल लीजिए। तो वाई डैश क्या है, वाई डैश है ए प्लस बी का निगेशन, ठीक है। तो जोड़िए, 0 प्लस 0 0 होगा, तो उसका उल्टा 1 हो गया। 0 प्लस 1 1 होगा, उल्टा 0 हो गया। अब 1 प्लस 0 1 होगा, उल्टा 0 हो गया, और 1 प्लस 1 1 होगा, तो उल्टा 0 हो गया। तब ये वाई डैश आ गया, ठीक है। अब वाई डैश यहाँ पे आ चुका है। अब सोचिए कि जो सेकेंड का ये भी क्या है, तो इसका एक ए होगा, इसका एक बी होगा, और जो हम डालेंगे वही दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर 1 है, अगर आप पहला इनपुट यहाँ डाल रहे हैं 1, तो ये 1 डाले तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इनका हमको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। इसको उलट के इसको पहले जोड़ लेंगे और तब उल्टा करेंगे, तो 1 प्लस 1 1 होगा, और उसका उल्टा करने से फाइनल 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। आप समझ गए कि अब यहाँ जो भी हम इनपुट डालेंगे, चूंकि हम दोनों इनपुट को कंबाइन कर चुके हैं, तो हम जो डालेंगे वही ऊपर भी होगा, वही नीचे भी होगा, ठीक है। अब 0 लिए तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो अब 0 प्लस 0 0 होगा, और उसका उल्टा 1 होगा, तो ये 1 आ गया। तो 0 के लिए 1 आ गया। अब फिर 0 है तो 1 आ गया, और फिर 0 है तो 1 आ गया, ठीक है। अब आप मिला के देखिए ये कौन सा गेट है। तो इनपुट को देखिए, इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है सो, और यहाँ फाइनल आउटपुट को देखिए, तो ये 0 1 1 1 है। तो यहाँ आउटपुट कब मिल रहा है, आउटपुट तब मिल रहा है जब ए और बी में से कोई भी ऑन हो, ए ऑन हो
या बी ऑन हो या दोनों ऑन हो, तो क्या ये ऑर गेट की है या नहीं? तो यही ऑर गेट का फाइनल आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि अगर हम दो नॉर गेट यूज करते हैं इस तरह से, जिसमें एक का इनपुट हम कंबाइन कर दें, टर्मिनल को जोड़ दें, तो हमें फाइनल रिजल्ट ऑर गेट के रूप में मिल रहा है। तो आपने देखा कि सिंगल एक नॉर गेट से हम नॉट गेट प्राप्त किए, दो नॉर गेट से हम ऑर गेट प्राप्त किए हैं। उसी तरह से अगर हम तीन नॉर गेट को यूज करें तो हमें एंड गेट मिल जाता है। अब हम लोग तीसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे कि टू प्रोड्यूस एंड गेट। ठीक है, एंड गेट अब कैसे निकाल सकते हैं? तो एंड गेट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ तीन नॉर गेट लेंगे। पहला एक नॉर गेट हम लिए यहाँ, ठीक है, एक नॉर गेट ले लिए, फिर यहाँ दूसरा नॉर गेट ले लिए, दो नॉर गेट ले लिए। अब इन दोनों के इनपुट को हम कंबाइन कर दिए, ये दोनों इनपुट कंबाइंड हो गया। तो अब इसको हम लोग ए ले रहे हैं, ये पहला इनपुट हो गया, ये दूसरा इनपुट हो गया। अब दो नॉर गेट आप यूज किए। अब यहाँ आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ जो भी इनपुट डाल रहे हैं उनका उल्टा मिलेगा। तो ए का इन्वर्स मिल गया, यहाँ बी का इन्वर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो इनपुट आउटपुट आपको मिल रहा है, इसको आप तीसरे नॉर गेट से जोड़ दीजिए, तीसरे नॉर गेट से जोड़ दिए। ठीक है, तो अब फाइनल आउटपुट वाई आपको क्या मिलेगा? तो अब ए है, ए डैश है और बी डैश है, तो ए डैश प्लस बी डैश का उल्टा मिलेगा। क्योंकि ये नॉर गेट है तो पहले और गेट दोनों को जोड़ लिए और उसको उल्टा कर लिए। तो यहाँ हम लोग तीन नॉर गेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें दो नॉर गेट के इनपुट को हम दोनों टर्मिनल को, इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट कर दे रहे हैं और तीसरे को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इनका भी ट्रूथ टेबल निकाल के देखिए कि फाइनल रिजल्ट आपको एंड गेट के रूप में आ रहा है या नहीं। तो आप फाइनल इनपुट का टेबल बनाइए, ट्रूथ टेबल इसका। तो इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या है? तो ए और बी की जो संभावना है उसको लिखिए। तो ए बी और की संभावना थी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये समझ गए आप? तो ये इनपुट की चार संभावना है। अब देखिए कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। तो ए को अगर आप 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 और 0 को जोड़िए तो 0 आएगा और उसको उल्टा कीजिए तो 1 आ गया, माने ए हैट आ गया। तो ए जो भी है वो उलट के आएगा। तो ए डैश जो है इसका वैल्यू 1 आ गया। 0 लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 लीजिएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 1 लीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो ए के डिफरेंट संभावना पे ए डैश निकाल ली। फिर उसी तरह बी के डिफरेंट संभावना पे देखिए। तो बी को अगर आप 0 ले रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0, फिर दोनों को जोड़िए, 0 + 0 0 हो गया और उसको उल्टा कीजिए तो 1 आएगा। तो बी हैट का वैल्यू आ जाएगा बी डैश का। तो बी डैश का वैल्यू 0 के लिए 1 आ गया, 1 के लिए 0 आ गया, 0 के लिए 1 आ गया, फिर 1 के लिए 0 आ गया। तो आपको अब ए डैश और बी डैश का वैल्यू मिल चुका है। अब ये आपका इनपुट हो गया तीसरे नॉर गेट के लिए। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना है। अब यहाँ जो इसका जो आउटपुट होगा वो ए डैश और बी डैश दोनों को जोड़ के उनका निगेशन लेने से मिलेगा। तो पहले इन दोनों को जोड़िए और उसको उल्टा कर लीजिए। तो 1 + 1 1 होगा और उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 + 0 1 होगा, उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 + 1 1 होगा, उल्टा करेंगे 0 आ जाएगा। और 0 + 0 0 होगा, उल्टा करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फाइनल रिजल्ट को देखिए, ये फाइनल रिजल्ट और इस इनपुट को देखिए, क्या ये रिजल्ट एंड गेट से टैली कर रहा है? इन दोनों को देखिए। तो यहाँ आपको आउटपुट तभी मिल रहा है जब दोनों स्विच ऑन है। इसका मतलब ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
तो आपने क्या देखा ये कि हम यूज सिर्फ नॉर गेट कर रहे हैं, नॉर गेट को ही अलग अलग ढंग से कंबाइन कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नॉट भी मिल रहा है, और भी मिल रहा है, और एंड भी मिल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई नॉर गेट इज सेड टू बी ए यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो सेम काम हम लोग एंड गेट के साथ भी कर सकते हैं। एंड गेट भी मेरा नंद गेट भी मेरा यूनिवर्सल गेट है, तो सेम काम हम लोग नंद गेट के साथ भी कर सकते हैं। तो नंद गेट एज एन यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो नंद गेट भी यूनिवर्सल गेट है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए सेम काम करेंगे। अब हम नंद गेट लेंगे, यहाँ नंद गेट लिए। अब आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं। फिगर हम बना दे रहे हैं, नंद गेट आप लिए, ये नंद गेट का सिंबल हो गया, और नंद गेट के दोनों इनपुट को आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ फाइनल आउटपुट मिला। तो एक को यूज करेंगे तो हमें नॉट गेट मिल जाएगा। ठीक है, आप ट्रूथ टेबल निकाल के देखेंगे तो सेम प्रोसेस जो हम लोग नॉर गेट के लिए किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे। अंतर सिर्फ है कि नॉर गेट में a प्लस बी का उल्टा करते थे, यहाँ a गुने b का a डॉट b का उल्टा करेंगे। ठीक है, तो एक नंद गेट हम लिए, उससे नॉट गेट आ गया। अगर हम दोनों इनपुट को सेम करते तो उसी तरह से अगर हम दो नंद गेट यूज करेंगे तो हमें एंड गेट मिलेगा। जो काम वहाँ किए थे सेम काम यहाँ कर रहे हैं। एक नंद गेट लिए, फिर दूसरा नंद गेट लिए, और इन दोनों के इनपुट को सेम कर दिए, तो हमें रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट आपको एंड गेट का आएगा। और अगर हम तीन नंद गेट यूज करेंगे तो हमें और गेट का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम काम करना है दोनों ही केस में। ओके, तो नंद गेट और नॉर गेट, इन दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम तीनों बेसिक गेट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।